ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद समी अत्तारी आज ऑडियो लैब का तीसरा पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और जिस तरह पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, दूसरे पार्ट में हमने इसको एज अ प्लेयर कैसे यूज़ करते हैं ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि ऑडियो लैब को एज अ वॉइस रिकॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं। इस हवाले से आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरियल की मज़ीद एपिसोड्स भी आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से और दोस्तों का भी भला होगा। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। Home button. 1. Weather. Current paid app voice Lexus Audio Lab. Audio Lab. ये मैंने ऑडियो लैब। Audio Lab. अगर आपने ना पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पिछली 2 वीडियोस भी देखें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें फिर आपको फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा ऑडियो लैब चीज़ क्या है। हम ऑडियो लैब को हमने ओपन कर दिया है। Audio Lab. Trim audio. Mix on. Merge on. Tag and convert. Record. Split. Record audio. ये देखें रिकॉर्ड ऑडियो, हम इस पर क्लिक करते हैं भाई रिकॉर्ड ऑडियो। हम इसको यानी अपनी आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो Might another app please. Might OK button. ये कह रहा है कि आप पहले ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। बहरहाल हम इसे ओके करते हैं। Might OK. Audio Lab recording underscore start button. Audio Lab recording underscore 15-06-23 underscore 20-04-53-107 text box. ये इसका टाइटल है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको तरीका भी आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे। Audio Lab record. Audio. हमने Showing English open parent. Fun clip. Showing English open parent UK close parent. Q A R T T A R attached. I Atari space at S A K M U I SOP B space M U H A V M V M A D। ये मैंने लिख लिया अत्तारी समी मोहम्मद। तो बैक करते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन भी है, बहरहाल आप बैक कर लेंगे। Back button. Okay. Stop default start Sami text box start button. Default Atari Sami Muhammad text box. अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा। जिशू के अंदर जाके मैंने पिछले दिन अरसलान भाई ने बताया भी था कि सेटिंग के अंदर से बाज़ वर्ड्स जो लिखे तो जाएंगे लेकिन टॉक बैक उन्हें पड़ेगा नहीं। उस तरह की मैंने सेटिंग की हुई है, क्योंकि बाज़ अलकबात होते हैं या उर्फ़ के तौर पर बंदे को कुछ नाम होता है, बाज़ औक़ात बंदे के पास वक्त नहीं होता तो वो बस सीधा टॉक बैक नाम ही पर है। तो यहाँ पर जो हाफिज़ मोहम्मद और इस तरह के अत्तारी कादरी, तो वो मैंने उनको हाइड किए हुए लिखे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समी ही पड़ेगा। Atari Sami Muhammad text box. ये चूँकि टेक्स्ट बॉक्स है ना, आगे ये समी ही पड़ेगा। तो आगे है जी Default notification combo box. डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन कॉम्बो बॉक्स। ये क्या है? ये जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसको आपने यानी क्या करना है, इसका मैं आपको बताता हूँ। Pop music. Default ringtone. क्या इसको अपना डिफ़ॉल्ट रिंगटोन बनाना है? Music. ये म्यूज़िक बनाना है। Default alarm. डिफ़ॉल्ट अलार्म यानी आपकी अलार्म ट्यून ये बन जाए जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। Default notification. या आपका जो भी कोई मैसेज वगैरह आए तो उसको यानी डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन पिन जब भी मैसेज आए तो ये आपकी रिकॉर्डिंग चले। Default ringtone. Music. तो यहाँ पर है ना डिफ़ॉल्ट रिंगटोन वगैरह, यानी जिस तरह आप रिंगटोन पे कोई चीज़ लगाते हैं तो जो आप रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आपकी
रिंगटोन जब भी कॉल आएगी तो वही रिकॉर्डिंग चल जाएगी जो आप अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो आपसे सिलेक्ट करूँगा वो Default ringtone. Default notification. Default alarm. Music. Default ringtone. Music. यानी मैं म्यूजिक की हद तक छोड़ता हूँ, Default music. Default combo box. क्योंकि डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक है ना, तो ना मुझे मैसेज पे लगानी है, ना मुझे कॉल पे लगानी है, ना मुझे अलार्म पे लगानी है, तो फिर मैं म्यूज़िक पे ही सिलेक्ट करता हूँ। आगे है जी Channel. Default combo box. डिफ़ॉल्ट कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पर ये आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो किससे करेंगे, एक मिनट ये देखिएगा। Pop-up window. Default voice underscore default. डिफ़ॉल्ट में जो आपका माइक है उससे रिकॉर्डिंग होगी, Mic. और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपका कोई आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं तार वाला, तो उससे रिकॉर्डिंग करेगा। यहाँ पर अगर यहाँ किसी माइक से आपने रिकॉर्डिंग करनी हो तो मिक पे क्लिक कर दें। Camcorder. और बाज़ औक़ात ना बंदा कैमरा के साथ मोबाइल उसका अटैच होता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से हो रही होती है और वीडियो कैमरे से बन रही होती है, तो फिर यानी ये कैम रिकॉर्डर या कैम रिकॉर्डर जिसे पढ़ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो कैमरे के साथ ही रिकॉर्डिंग कर सके और Voice underscore recognition. आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करे, ये यानी मज़ीद अच्छा बनाए। तो ये उसी के लिए है, अगर डिफ़ॉल्ट में शायद काम ना करे तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, अपना यानी फ़ोन का जो माइक है उसे ही वही माइक यूज़ हो। Back buttons. Channel. Default channel. Default music combo box. Atari music. Music. Default alarm. Default rate. Music. Back to channel. Stereo radio button checked. Mono radio button unchecked. यानी वीडियो का चैनल है स्टीरियो और मोनो। सबसे पहले समझ लें कि मोनो और स्टीरियो क्या है। जब आप हेडफोन लगाते हैं ना तो मोनो के अंदर आपके दोनों कानों के अंदर बराबर आवाज़ आती है और स्टीरियो के अंदर एक कान में कम एक कान में ज़्यादा या कोई इको वाली कोई नात हो सॉन्ग हो तो और इस तरह उसके अंदर लगा होता है लेफ़्ट राइट, एक कान एक इधर से आवाज़ आई एक इधर से। अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जब डीवीडी पे देखते हैं कि वो बल्कि हेडफोन भी लगा के देखें जो स्टीरियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जब वो बाइक आती है दाएं साइड से तो दाएं कान में ही आवाज़ आती है और जब वो फिर थोड़ा सा आगे आती है सामने आती है तो फिर दोनों कानों से आवाज़ आती है। अगर वो भी आपने ना देखो तो ब्लाइंड क्रिकेट आपने गेम खेली होगी है, वो बाल दाएं तरफ से आए तो दाएं कान में आवाज़ आएगी, बाएं तरफ से आए तो बाएं कान में आवाज़ आएगी, सामने से आए तो दोनों कानों में आवाज़ आएगी। तो ये बेसिकली स्टीरियो है। लेकिन याद रखिएगा स्टीरियो के अंदर अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी तो तभी वो स्टीरियो के अंदर चलेगी। वैसे अगर वो रिकॉर्डिंग ही मोनो के अंदर हुई है तो फिर वो स्टीरियो के अंदर नहीं चलेगी। बहरहाल आजकल के जो साउंड सिस्टम्स होते हैं, डीजी होते हैं या कोई भी स्टूडियो के अंदर जो भी बंदा रिकॉर्डिंग करवाता है तो वो कोशिश करते हैं स्टीरियो के अंदर ही करवाता है, मोनो के अंदर नहीं करवाते आप लोग, ये कम करवाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर स्टीरियो ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। HZ_480 mono radio button unchecked. मोनो अनचेक है तो स्टीरियो ठीक है। आगे जाते हैं हम। HZ_48000 combo box. ये कह रहा है HZ 48,000 Enable WAV on H mono HZ_48000 48,000 HZ_44100 44,100 HZ_32000 ठीक है। 32,000 HZ_22050 HZ_16000 HZ_11025 HZ_8000 HZ_48000 असल में चीज़ क्या है इसको समझिएगा। ये HZ इसको आप हार्ट्स किलो कहते हैं। ये आप जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो ये कहता है कि एक सेकंड के अंदर, ये मिसाल के तौर पर 44,000 पे सिलेक्ट है तो एक सेकंड के अंदर आपकी आवाज़ को 44,000 मरतबा रिकॉर्ड करेगा। यानी उसकी जो लहरें हैं आवाज़ को 44,000 मरतबा, और जब इतनी ज़्यादा होगी ना 44,100 मरतबा तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग साफ़ होगी
ठीक है। अब ये हमारे कान इस चीज़ को समझ नहीं सकते ना, ये वही समझेगा इस चीज़ को जो स्टूडियो वाला है या जिसका इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है। आप तो इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि किसी गन से अगर आप ब्रेस्ट लगाएं ना, तो 1 सेकंड के अंदर वो कितनी गोलियां निकालती है, अच्छी गन हो तो आप ये नहीं गिन सकते। तो इसी तरह ये वो तो 10-20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 निकाले 1 सेकंड के अंदर, आप नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर तो हज़ारों का खेल है मेरा भाई, तो यहाँ पर गिनना इंसानों के कान की बस की बात नहीं है, ये फिर मशीनरी का काम है। पर मैं इसको 48,000 रख देता हूँ। पुरानी जो क्वालिटी थी वो 44,100 थी। HZ_220 HZ_4410 HZ_4800 यानी 48,000 मरतबा ये रिकॉर्डिंग करेगी। Sami Music Show Audio Form WAV Open Audio Format। अब है जी ऑडियो फॉर्मेट। तो जिस तरह वीडियो के अंदर आप देखते हैं ना कि 360p 480p 1000, यानी वो एक वीडियो की फ्रेम की रेजोल्यूशन होती है, जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी वीडियो साफ़ होगी और ज़्यादा एमबी लगेगी। तो बेसिकली यही ऑडियो के अंदर भी होता है, आवाज़ क्वालिटी। अब देखें यहाँ पर कहते हैं ऑडियो फॉर्मेट, यानी जिस तरह वीडियो के अंदर फॉर्मेट होता है 100 200 भी होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 800 गालिबन, और फिर 1008 HD होता है। इस तरह लिखा होता है। विडमेट, स्नैपट्यूब वगैरह सब डाउनलोड करें, आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ऑडियो का फॉर्मेट WAV open parent high quality close parent radio button checked। MP3 open parent good quality close parent radio button unchecked। तो कह रहा है WAV हाई क्वालिटी और MP3 गुड क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि चूँकि मैंने ये जो होते हैं ना सिंबल्स, जिसको सिंबल्स होते हैं जिस तरह एक्सप्लेशन मार्क और इसी तरह और भी सिंबल्स होते हैं, कामा और ये फुल स्टॉप वगैरह, तो ये सारे मैंने ऑन किए हुए हैं ना, ठीक है। इस वजह से वो सिंबल्स को भी साथ रीड कर रहा है आपके साथ। शायद ये थोड़ा सा वो कुछ और बोले, मिसाल के तौर पर WAV open parent high quality close parent radio button checked। WAV हाई क्वालिटी रेडियो बटन चेक। तो ये साथ मेरे साथ सिंबल्स भी पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑल पे सिलेक्ट किए हुए, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको अगर मुख्तलिफ लगे तो मैंने इसलिए बता दिया। MP3 open parent good quality close parent radio button unchecked। MP3 वाली क्वालिटी गुड है और WAV वाली क्वालिटी हाई है। तो बहरहाल हम इसको WAV में चेक कर लेते हैं, WAV open यानी हाई क्वालिटी के अंदर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो। वैसे बाज़ औक़ात ये किसी मोबाइल में ना सपोर्ट करे तो MP3 में ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये होता है ना कि हर मोबाइल के अंदर MP3 सपोर्टेड होती है। Bluetooth preferred। ब्लूटूथ प्रेफर्ड, ये ब्लूटूथ के हवाले से आगे सेटिंग आ गई है जी। मिसाल के तौर पर Enable recording from Bluetooth microphone if it is connected। Recording will be in WAV format at HZ8000 switch off। जब आपने ब्लूटूथ लगाया हो या एयरफोन लगाया हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन करें, तभी आपकी ब्लूटूथ के अंदर रिकॉर्ड, यानी वो ब्लूटूथ का माइक आपकी रिकॉर्डिंग करेगा, वगरना नहीं। और साथ ये भी दूसरी चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है कि जिस तरह मैंने बताया था ना HZ 1 सेकंड के अंदर 48,000 मरतबा आपकी आवाज़ को आपके मोबाइल का डिफ़ॉल्ट माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फिर यानी रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन वो HZ यानी जो 8 किलो होगा वो 8,000 मरतबा रिकॉर्ड करेगा 1 सेकंड के अंदर। तो 48,000 के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल 8,000 भी वॉइस क्वालिटी अच्छी ही है। हम तो 8 को भी 1 सेकंड के अंदर नहीं गिन सकते। Enable recording from Bluetooth microphone if it is connected। Recording will be in WAV format at HZ8000 switch off। यानी HZ 8 किलो 8,000 वाला वो फिर 48,000 नहीं ले रहे रिकॉर्ड कर सकेगी, वो फिर 8,000, जो कि ब्लूटूथ का माइक वो इतना अच्छा नहीं होता जितना मोबाइल का होता है ना। तो मोबाइल के माइक में इतनी क्वालिटी है, ब्लूटूथ के माइक में इतनी क्वालिटी नहीं है। आगे जाते हैं जी हम। Pause during phone call switch on।
आपके पास जब भी फ़ोन कॉल आए तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। Auto tune option switch off. ऑटो ट्यून, अच्छा इसका मुझे ना ज़ाती तौर पे ये ऑप्शन बड़ा पसंद आया है ना। उसकी वजह ये है कि देखें ऑटो ट्यून क्या है। मिसाल के तौर पर बाज़ बंदे होते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कहते हैं यार हमारी आवाज़ अच्छी हो, जब हम कुछ पढ़ें, अंतरा पढ़ें, स्थाई पढ़ें, हमारी आवाज़ अच्छी हो, तो उसके लिए फिर ना ऑटो ट्यून का यूज़ किया जाता है स्टूडियो के अंदर। वैसे मैंने लेक्सस ऑडियो एडिटर के अंदर या किसी और ऐप के अंदर भी देखी नहीं है ऑटो ट्यून, सिर्फ ऑडियो लैब के अलावा। तो ऑटो ट्यून ये है कि आपका जो स्केल है उस स्केल को खूबसूरत बनाती है। आपने पश्तो के सॉन्ग सुने हों या नातें सुनी हो, जो कि हमारा ताल्लुक नातों के साथ है, तो उनकी आवाज़ इस तरह कुंगली सी लगती है, असल में वो ऑटो ट्यून लगी होती है। अक्सर बच्चों की आवाज़ के साथ वो लगाई जाती है, तो वो ऑटो ट्यून होती है। तो इसको फ़िलहाल आप रखेंगे क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सेटिंग है। ये सीरियल हमारी कंप्लीट हो जाए ऑडियो लैब वाली ना, तो उसके बाद हम ऑटो ट्यून पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम इसे ऑफ ही रखते हैं। For skip silence switch off. स्किप साइलेंट, Auto tune for skip silence switch off. स्किप साइलेंट स्विच ऑफ, ये क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अब मैं रिकॉर्डिंग करते करते भूल गया हूँ और यहाँ पर मैंने इसको ऑन करके 1 सेकंड का वक्त रखा हुआ है और मैं भूल के 10 सेकंड खामोश रहा हूँ। अब जब 1 सेकंड गुजरेगा मेरी खामोशी का ना, उसके बाद के 9 सेकंड जो मेरी खामोशी थी वो ये ऑटोमेटिकली काट देगा। बाद में मुझे कुछ ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्किप साइलेंट यानी ये जितने भी उसमें साइलेंट खामोशी होगी ना, उसको ये खुद ही काट देगा। तो इसके अंदर देखें आप, For skip on. हो गया, आप देखें आगे, Silence time threshold. साइलेंट टाइम थ्रेश होल्ड, 499 ये milliseconds. 499 मिली सेकेंड है। Slider 49 position. और अगर आप इसको फुल कर दें यहाँ पर 66788 millisecond 1000 1000 मिली सेकेंड और slider 49 2949 4 4 49 milliseconds. यानी 49 मिली सेकेंड। अगर आप इसे 5 पे करेंगे तो 50 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो ये बहरहाल इधर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं ना। Slider 4 position 49 4 silence time threshold for skip silence switch on. तो मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो Off. मैंने ऑफ कर दिया। Noise suppressor switch off. ये नॉइज़ रिडक्शन आप इसे समझ लें। आप वीडियो या ऑडियो की रिकॉर्डिंग जब भी करते हैं तो आपकी वीडियो या ऑडियो में अगर शोर हो ना, तो बाद में फिर आपको उसको ऑडियो फाइल में बना के उसकी यानी आपको नॉइज़ रिडक्शन में जाके उसका शोर वगैरह ख़त्म करना पड़ता है ना, तो एक लंबा काम है। तो ऑडियो लैब का एक अच्छा फीचर ये है कि इसको आप ऑन करेंगे ना तो ये आपकी वीडियो से खुद ही शोर ख़त्म कर देगा। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। तो आगे Automatic gain control switch off. ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये क्या है? मिसाल के तौर पर आप जब भी ना कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो आपका माइक जो रिसीव करता है उसके सिग्नल मोबाइल आपका रिसीव करता है ना एज अ रिसीवर। अब वो बाज़-औक़ात जो है तो आपकी आवाज़ धीमी भी होती है, बाज़-औक़ात जो है आवाज़ ऊंची होती है, या बाज़-औक़ात वो अपनी खामी की वजह से भी बराबर सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता ना। उसमें ये होता है कि फिर आपकी रिकॉर्डिंग को अच्छा बनाने के लिए जो अच्छे सिग्नल हों, अच्छों से भी ज़्यादा अच्छे यानी बहुत ऊंचे ज़्यादा सिग्नल हों उनको बराबर करेगा और जो कम होने भी बराबर करेगा। ऑटोमेटिकली ये काम करेगा, ऑटो गेन कंट्रोल। तो हम इसे भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि अगर हमारी ऑडियो के अंदर कोई फ़र्क हो तो ये उसको ऑटोमेटिकली ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ठीक कर लेगा। Automatic gain control switch off. On. इसको आप समझ लेंगे जो हमारी रिकॉर्ड की जो यानी वेव्स होती हैं या फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसके लिए है ना कि हमारी आवाज़ को अच्छा ही है। ऑन कर लें इसे आप। Echo canceller switch off. इको कैंसलर, आप किसी हाल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई इस तरह की चीज़ है कि आपके पीछे यानी आवाज़ आपकी आवाज़ में ना गूंज है, आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा कि
आपकी आवाज़ नहीं, उसकी इको जो है वो आवाज़ का यानी फैलाव है या गूंज है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सादा रिकॉर्डिंग बन जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। Auto button. तो अगर आपको सेटिंग यानी जिस तरह डिफ़ॉल्ट है उसी तरह रहने देनी है तो यहाँ पर फिर ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हुई है उसी तरह आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। Cancel button. यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। Start button. स्टार्ट बटन, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। Nav 00 Sami. वो टाइटल मैंने वहाँ पर रखा था ना, तारी समी मोहम्मद, तो यहाँ पर वो टाइटल है 00:00:00। जब आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी तो ये समझे इसको टाइमर बीटर कह लेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा टाइमर। Calibrate gain 0 decibels. यानी जिस तरह 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई तो ये बताएगा 1 मिनट 2 मिनट। तो ये कैलिब्रेट गेन कह रहा है, ये वही यानी इसको आपने ऑन किया तो 0 डेसिबल Single wave. यानी इसकी जो वेव है ना वो अच्छा कर देगी, सिंगल वेव में रिकॉर्डिंग करेगी ना, आपकी ही आवाज़ की अच्छी रिकॉर्डिंग करेगी सिंगल वेव्स में, यानी उन वेव्स को बराबर करेगी। Space available 4057 MB/06 hours:09M:21. आपको बता रहा है कि आपके मोबाइल में इतनी स्टोरेज है कि 6 घंटे 9 मिनट और 21 सेकंड आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। अब 1 मिनट कम होगा तो वो कहेगा कि 6 घंटे 8 मिनट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के दरमियान भी 2 तरह का टाइम बताएगा कि इतने मिनट आपके बकाया हैं, इतने मिनट रह गए हैं और इतने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो ये इसका अच्छा फीचर है। Start recording button. अब यहाँ पर है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जी क्लिक करते हैं। जी जनाब, ये हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर कोई ख़ास और चीज़ तो नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर होगी, कॉज का बटन होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर वही टाइमर वगैरह शो हो रहे हैं, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और कितने मिनट की रिकॉर्डिंग और हो सकती है, और अगर 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है तो उसमें से कितने घंटे यानी रिकॉर्डिंग आप कर चुके हैं। तो ये 2-3 तरह के टाइमर इसके अंदर शो होते हैं। और बाकी बताता है कि गेन ये 1 डेसिबल है और सिंगल वेव में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप ऑटो ट्यून का ऑप्शन आपने ऑन किया हो तो उसके हवाले से भी ये ब्रीफ करता है आपको। और बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है, नेविगेट आप है, स्टॉप है। तो बहरहाल हम इसे स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। Page 2 of 2. तो जनाब अब हम आपको पहले रिकॉर्डिंग प्ले करके दिखाते हैं। Restart record. Play recording button. ये देखें प्ले रिकॉर्डिंग। जी जनाब, ये हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर कोई ख़ास और चीज़ तो नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर होगी, कॉज का बटन होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। Play recording. तो ये स्टॉप करें या प्ले करें, या प्ले ही शो करेगा, ठीक है। Start recording button. यहाँ पर है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पर जो हमने रिकॉर्डिंग की है ना, इसी से आगे हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। और अगर Restart recording button. ये हमें रिकॉर्डिंग पसंद नहीं आई तो यहाँ से रीस्टार्ट रिकॉर्डिंग करें तो अगली रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी और न्यू रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और 4044 MB बाकी वही space है। available. Min decibel. Edit recording button. ये एक चीज़ है एडिट रिकॉर्डिंग, लेकिन ये भी फ़िलहाल हमारे काम की इस तरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही ऑप्शन है जो ट्रिम के अंदर होते हैं ना, ऑडियो ट्रिम। तो फिर हम उस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल फिर हम इसको भी छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम सीख लेंगे। Min decibels button. Calibrate gain 0 save 00:00. बाकी हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं। Save. Copying audio to music. Sami/album. Sam/storage. Play. अब सेव तो हो गई है।
अब यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं। Audio Lab. जी जनाब, ये हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर और यहाँ से स्टॉप हो गई। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। मुझे अरसलान भाई को, बिलखसूस ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड की तमाम टीम को दुआ में याद रखिएगा। सीरियस बात कर रहा हूँ। अरसलान भाई यानी काफ़ी टेक्नोलॉजी के हमने ग्रुप देखे, काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन जिस तरह इनको काम करते पाया, और भी काम करते हैं ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत अच्छे लगे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में हमें भी सबको याद रखिएगा।